हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे मैसेज और क्वेश्चंस आए थे, जिसमें उन्होंने ये पूछा कि CSIR नेट JRF की तैयारी कैसे करें। तो आज हमारे चैनल पर है मिस्टर हिमांशु, जो IIT दिल्ली से PhD कर रहे हैं। वो आज हमको बताएंगे कि CSIR नेट JRF की तैयारी कैसे करें और हम लोग उसको आसानी से कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वेलकम हिमांशु। हेलो गाइस। चलिए हिमांशु, मैं अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। तो सबसे पहले हिमांशु, मेरा क्वेश्चन ये है कि CSIR नेट की तैयारी कैसे की जाती है। देखिए, जब आप नेट जेआरएफ का सिलेबस उठाते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी जो सिलेबस आता है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के सिलेबस से काफी मिलता जुलता है। तो इसके लिए आपको कुछ नई तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपको उतना ही पढ़ के जाना है। अब आपको क्या चीज है जो आपको अच्छी लगती है उस चीज पे ज्यादा फोकस देना है। नेट जेआरएफ में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने पड़ते हैं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। हिमांशु, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि आप जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी से पूछा जाता है। पर जैसा कि क्वेश्चंस भी ये भी आए थे कि उन सब में वेटेज, हर सिलेबस के जो चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज अपना अपना अलग अलग होता है। तो उस वेटेज को आप थोड़ा बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि उसका फायदा क्या होगा और हम कैसे उसको मैनेज करें उस वेटेज को। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीएसए नेट के उठा सकते हैं और वेटेज देख सकते हैं, क्योंकि हर साल वेटेज सब्जेक्ट्स की डिफरेंट होती रहती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसमें देखें। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि जैसे कि आप मैथमेटिक्स से आपने CSIR नेट JRF की तैयारी करी, तो आपने किसको वेटेज ज्यादा दिया, कैसे पढ़ाई करी, तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। मेरा एक्चुअली थोड़ा प्योर मैथ्स में इंटरेस्ट रहता था, तो मैं हमेशा ज्यादातर रियल एनालिसिस, अलजेब्रा और ओडी पीडी इन पे ज्यादा ध्यान देता था। बाकी प्रोबेबिलिटी वगैरह मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं देता था। तो जितना भी मेरा मेन फैक्ट फोकस रहता था वो मेरा प्योर मैथ, और जो क्वेश्चन जो मेरे को लगते थे अप्लाइड मैथ्स में जो मैं आसानी से कर सकता हूँ उन्हीं पे मैं ज्यादा ध्यान देता था। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, आपका जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो और उसका अगर वेटेज है तो आप उसको अगर तैयार कर ले तो आपका CSIR नेट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो भी कीजिए। उसके अलावा जो चीजें आसान है, जो आप चीजें कर सकते हैं, जिसमें आपके नंबर आ सकते हैं, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको सीएसए नेट में नंबर भी चाहिए। तो आपको दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। जी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम सेक्शन कौन सा पहले अटेम्प्ट करें, और वो बहुत मायने भी रखता है एग्जाम टाइम। तो आप इसको क्लियर कर दें कि सेक्शन हमें कौन सा, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, पहले अटेम्प्ट कौन सा करना चाहिए और फिर कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, तो और फिर कब अटेम्प्ट करना चाहिए। ये ये एक्चुअली हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट करता है। जैसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ए बी सी में से कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए जिससे आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो आप उसको ट्राई कीजिए। अब जैसे मैं था तो मैं पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करता था, उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिससे मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करने में आसानी होगी, जिससे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम की बहुत कमी होती है। तो हमें एक सेक्शन को एक कोई फिक्स टाइम देना चाहिए और कितना कितना टाइम देना चाहिए, ये आप थोड़ा बता दें। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको इस सेक्शन को इतना ही टाइम देना है, परंतु ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सेक्शन थोड़ा हार्ड आया है तो आपको दूसरे सेक्शन पे स्विच कर देना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं था तो मैं पहले सेक्शन ए में केवल 25 से 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता था। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए 2.5 आवर्स रखता था। फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी मैं अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन टफ आया है, इतने क्वेश्चन इजी आया है, मैं उतने क्वेश्चन करता था, फिर आगे स्विच कर देता था सेक्शन।
जैसे कि हिमांशु, अगर सेक्शन सी मान लीजिए, अगर मुझे लग रहा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं पर एक फिक्स टाइम के ऊपर मेरा टाइम जा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या उसी सेक्शन में रहना चाहिए या स्विच करके अगले सेक्शन में चला जाना चाहिए? देखिए, जब भी आप ये मान के जाते हैं कि मैंने इस सेक्शन को 1 घंटा ही देना है, लेकिन जब आप हमेशा पेपर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप अपने हिसाब से पेपर के अंदर यूटिलाइज़ करेंगे, देखेंगे कि आपको कैसे अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, किसमें कितना नहीं देना है। ये सब आप केवल और केवल पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आपकी ये प्रैक्टिस होएगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए और जिससे आपको पता चलेगा कि किस पे कितना टाइम देना है, कब क्या स्विच करना है। ओके। हिमांशु, एक इसी में और क्वेश्चंस ऐड करता हूँ, ये तो रही सेक्शन की बात। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ कि जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? ये भी अब आप पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो लेंथी होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होता है बहुत शॉर्ट होते हैं। लेकिन अगर जी। आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो रहा है तो उसमें 1 मिनट का टाइम दीजिए, नहीं हो रहा है तो उस दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर दीजिए। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की वैराइटीज़ होती है। तो आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करें। अगर फिर ज- बाद सारे क्वेश्चन करने के बाद आप लास्ट में उस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हैं। जैसा कि हिमांशु, एक बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट किया और पहला ही क्वेश्चन हमने देखा और वो लगा मुझे आ रहा है बट नहीं होता, तो फिर धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है और जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो भी नहीं होते हैं फिर। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल वहां पे हम करेंगे? देखिए, ये जब भी आप प्रैक्टिस पेपर करेंगे तब भी आपको ऐसा ही कुछ लगेगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको उन क्वेश्चन्स की ढंग से तैयारी करके जानी है। तो एक क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा-सा 30 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड लीजिए, 1 मिनट लीजिए, नहीं हो रहा है तो अगले क्वेश्चन पे स्विच कीजिए। ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि अगर आप ऐसे हिम्मत हार दोगे तो आपको पता है कि एग्ज़ाम नहीं होना है। तो आपको क्वेश्चन जितने पॉसिबल है वो सारे के सारे ट्राई करने हैं। हिमांशु, जैसा कि कई लोगों से सुना है मैंने कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बेनिफिट हो सकते हैं हमारे एग्जाम में? देखिए, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कोई ना कोई मेथड या प्रीवियस कोई भी उसका जो कांसेप्ट हो रहेगा वो कई बारी क्वेश्चंस में यूज हो ही जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको साथ के साथ वो भी करने चाहिए और सीएसए नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स की पेपर उठा सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होएँगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो ऐसा होता है किसी टॉपिक को पढ़ा और फिर भूल जाता है वो, फिर पढ़ा फिर भूल जाता, तो उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, मतलब कैसे तैयारी करें कि वो चीज हमें बनी रहे? इसके लिए आप जो की पॉइंट्स होते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं जिसको आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जो आपको लास्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल होएगी। अच्छा, मतलब आप एक प्रॉपर नोट्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ। इसको थोड़ा और हिमांशु थोड़ा डिफाइन कर देंगे कि प्रॉपर नोट्स हम कैसे बनाएं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा? जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बार-बार एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आप उन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनको किसी भी नोटबुक या किसी भी पेज पे नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हैं या काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा आप अगर डिफाइन कर दें, उसका सीएसआई या नेट में कितना इफेक्ट पड़ सकता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है वो स्टूडेंट के लिए? दे देखिए, जितने भी सीएसए नेट होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के क्वेश्चन्स होते हैं। तो आप जितने तरह के आप क्वेश्चन करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होएगा। तो ये तो ऑब्वियस ही है कि जितने कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं वो कई बारी हो सकता है कि इसी एग्ज़ाम में आ जाए। तो जितने आप मेथड्स डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। जैसे कि हिमांशु, पहले ऑफलाइन पेपर होता था, अब एनटीए करा रहा है, तो इससे भी कई स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टीज फेस होती हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो स्टूडेंट को वो डिफिकल्टीज से बच जाए? इसके लिए तो आप केवल और केवल प्रैक्टिस ही कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होएगी। जैसे गेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन आता है, वैसे सीएसए नेट का भी ऑनलाइन आने लग गया है। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
जैसे कि बहुत सारी मैं भी था, मैंने भी कुछ गलतियां कर रखी थी और स्टूडेंट से भी गलती होती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जब ऑनलाइन पेपर होता है तो बहुत सी गलती बच्चे कर देते हैं, क्या उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं कि आप क्या करें जो वो गलतियों से बच जाएं? आप अलग अलग डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी, जिससे आप काफी यूज टू भी हो जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, जो आपको काफी हेल्प करेगी एग्जाम में भी। ओके। कुछ आप अपनी अपने हिसाब से कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स को बता सकते हैं जो वहां पे बहुत बेनिफिशियल हो? देखिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अलग अलग सब्जेक्ट की ढंग से तैयारी करें, अपने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहे, और आप अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी उठा सकते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो आप तैयारी करें, कोई डरने की बात नहीं है, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ओके हिमांशु, थैंक यू। फॉर व्यूअर्स, इस टाइप की जानकारी को और जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिमांशु, कुछ आप हमारे चैनल के लिए बोल सकते हैं क्या? थैंक यू कंपटीशन वेल एंड द टीम फॉर इनवाइटिंग मी, and I hope that you guys will be inspired from my views. So thank you.